बहुत पहले की बात है। एक बार यमराज ने अपने दूत को संसार में एक स्त्री की आत्मा लाने भेजा। जब वे दूत आए तो उसने देखा कि उस स्त्री की तो 3 छोटी-छोटी बच्चियां हैं जिसका रो-रो कर बुरा हाल है। उस स्त्री का पति भी मर गया है। बच्चे को कौन सँभालेगा? कौन देख-रेख करेगा? कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। तो दूत बिना आत्मा लिए यमराज के पास गया और बोला कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं उसकी आत्मा नहीं ला पाया। उसकी 3 बच्चियां हैं, उसे कौन सँभालेगा? उसकी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए उसे कुछ और टाइम मिलना चाहिए। उसकी बच्चियाँ कुछ बड़ी हो जाएगी, फिर आप उस स्त्री को लिवा लाइएगा। यमराज ने कहा, तुम मुझसे भी बड़ा ज्ञानी हो गया है, जो भगवान के विधान में हस्तक्षेप करने लगा है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तुझे मृत्युलोक जाना होगा और जब तक तू 3 बार अपने ऊपर हँस ना ले, तब तक वापस नहीं आ सकता। उस दूत ने सोचा कि मैंने तो अच्छा ही किया, लेकिन फिर भी मुझे दंड मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। वही दूत धरती पर उसी देश में आया, जहाँ आत्मा लाने गया था। वो शहर में सड़क के किनारे फटेहाल एक मनुष्य के रूप में पड़ा था। एक गांव से एक आदमी जो कि जूता बनाता था, शहर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने आया था। उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे फटेहाल पड़ा है, तो उसे दया आ गई। उसने उसके लिए कपड़े कंबल खरीद कर दे दिए। और जब उसे पता चला कि इसके पास रहने को घर भी नहीं है, तो उसने कहा, तुम मेरे घर चलो, लेकिन मेरी बीवी बहुत गुस्सा आएगी, क्योंकि जिस पैसे से मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे, उसी पैसे से मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने थे। वो आदमी दूध को लेकर घर आया तो उसकी बीवी बहुत गुस्सा आने लगी। वो दूध पहली बार हंसा अपने पर कि इसे पता नहीं किसके घर देवदूत आया है, अब इसके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो आदमी ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा, 3 बार हंस लूंगा ना, तब बताऊंगा। तो दूध जूता बनाने में कारीगर की मदद करने लगा। वो इतना बेजोर काम करता था कि सारे बड़े आदमी, सारे सेठ लोग उसी के यहाँ जूते बनवाने लगे। यहाँ तक कि राजा भी उसी के यहाँ जूता बनवाने लगा। वो कुछ दिन में बहुत अमीर हो गया। एक दिन राजा के सैनिक उसके पास आए कि भाई, इस चमड़े से राजा के लिए जूता बनाना है। ये चमड़ा राजा को बहुत पसंद है, ध्यान रखना, जूता बनाना, चप्पल नहीं। क्योंकि उस देश की परंपरा थी कि मरने के बाद ही चप्पल पहनाया जाता है। अब दूत तो जानता था, इसलिए उसने चप्पल बना दिया। जब कारीगर ने देखा जिसके घर में वो रहता था, बहुत गुस्सा आया कि ये तूने क्या किया? सैनिक ने कहा था कि बहुत कीमती चमड़ा, इससे जूता बनाना, तूने चप्पल क्यों बना दिया? अब मैं सैनिकों को क्या जवाब दूंगा? मुझे तो फांसी हो जाएगी। तो वो कारीगर उस दूत को लकड़ी लेकर पीटने लगा। उसी समय सैनिक आए और उसने कहा, भाई, तुमने जूता बना तो नहीं दिया, इससे चप्पल बनाना है, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। राजा तो चाहते थे इस चमड़े के जूते पहनना, लेकिन अब उसे चप्पल पहनाकर ही मरघट ले जाया जाएगा। उस कारीगर ने जाकर चप्पल सैनिकों के सामने रख दिया, लेकिन सैनिकों ने कुछ ध्यान नहीं दिया और चप्पल लेकर चले गए। कारीगर ने पूछा दूत से कि तुम्हें कैसे पता चला कि चप्पल बनाना है? दूत दूसरी बार हंसा कि बाद में बताऊंगा। बहुत सालों बाद इनके यहाँ एक बूढ़ी महिला आई 3 लड़कियों के साथ कि सैंडल बनवाने। दूत पहचान गया कि ये तो वही लड़कियां थी जिसकी माँ बरसों पहले मर गई थी और ये तीनों उससे लिपट कर रो रही थी। तो उसने वृद्धा से पूछा कि ये तीनों लड़कियां कौन हैं? तो बूढ़ी महिला ने कहा, ये मेरे पड़ोस की लड़कियां हैं। इसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। मेरी कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इसे पाला। तो अब यमदूत ने समझा कि उस दिन अगर उसकी माँ जीवित रहती तो ये लड़कियां गरीबी में पलती, परंतु इसके भाग्य में तो अमीरी में पलना लिखा था। और जिस महिला ने इसे पाला वो इससे बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत ही करुणावान है। क्योंकि जब दूत ने उस महिला को छोड़ा तो यमराज ने दूसरे दूत को उस महिला को लाने के लिए भेजा था। तो अब इसकी शादी भी अमीर घर में होगी। तो उस दिन देवदूत खुद पर बहुत हंसा, बड़े जोरों से हंसा कि मैं समझ गया कि ऊपर वाले ने जो लिखा है उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। हमारे लिए वो जो करता है वो सबसे परफेक्ट है। आज दूत खुद पर तीसरी बार हंसा। तब कारीगर ने पूछा कि अब तो बताओ कि क्यों हंस रहे हो? तो दूत ने बताया कि मैं देवदूत हूँ, यह दंड भोगने आया था। मैंने भगवान के विधान में हस्तक्षेप किया था, इसलिए मुझे दंड दिया गया कि तुम्हें मनुष्य बनकर रहना होगा। और जब 3 बार तुम अपनी मूर्खता पर हंस लोगे, तब जाकर तुम वापस आ सकते हो। तो मैं समझ गया कि ऊपर वाले से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। हमारे कर्मों का फल जो हमें देता है वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। उसके द्वारा कभी हमारा हित हो ही नहीं सकता। इसलिए निश्चिंत होकर अपना कर्म करो, सब अच्छा होगा। और दिल से कहो, राधे राधे।